सोलह बच्चों, ये जो वीडियो है वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी माध्यम यानी रफली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या सराउंडिंग जो नॉर्थ इंडिया में बोर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स। एक बड़ा मिथ है, मिथ या आप बोलें कि ये लोगों में डिस्कशन होता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो इस पे बात करने के लिए वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोटा में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ पे थोड़ा हिंदी का बोलबाला है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो मेरा मानना है कि हमें कुछ भी कहने से पहले थोड़ी एनालिसिस करनी चाहिए और पर्सनल एनालिसिस हो, आपके पास कोई डेटा हो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा क्लियर बात हो जाती है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, पूरा डेडिकेटेड है नीट के लिए। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर हैंडल और इंस्टा सब पे मिलता हूँ, आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या राय है, लेकिन मेरा जो इसमें राय है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो जेन्युइनली कुछ दिक्कतें तो हैं। अब वो दिक्कत बच्चे को लेके है, एजुकेशन सिस्टम को लेके है, वो क्या है वो मैं आपको आज क्लियर बताता हूँ। उस हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो दिक्कतें हैं वो एजुकेशन सिस्टम को लेके शायद हो सकती हैं, बट जो पाठ्यक्रम है उसको लेके बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का पाठ्यक्रम हर स्टेट में बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि उसको पढ़ के हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, जो मेडिकल से टफ माना जाता है, और मेडिकल तो आराम से क्रैक होता है। तो सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है? सिस्टम और स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है कि नहीं? स्टूडेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करते हैं एज कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड। अब इसमें मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, उनका दूसरा तरीका होता है, इनका दूसरा तरीका होता है। तो इसमें आप ये मत सोचना कि अगर मैं ज्यादा मेहनत बोल रहा हूं तो आप मेहनत नहीं करते सीबीएसई वाले और बिना मेहनत से सेलेक्ट हो जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी माध्यम में मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, बच्चे बहुत लेबोरियस होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और वो बच्चे जो लैक करते हैं वो फंडामेंटल में लैक करते हैं। उनका जो ग्रुप होता है, उनके साथ जो ग्रुप होता है ओवरऑल स्टूडेंट्स का, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ आईक्यू लेवल, बिकॉज दे केम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। और वहां पे किसी की बेसिक स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की बिल्कुल बेकार होती है। तो वहां पे जब आपकी बेसिक एजुकेशन बहुत बुरी हुई है तो आप आगे जाके फंडामेंटली स्ट्रांग बनना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टीचर्स का। ऐसे सारे स्टूडेंट्स मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में लगे होते हैं, कभी इलेक्शन में जा रहे हैं, कभी कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे सारे टीचर्स का फोकस पढ़ाई में थोड़ा सा कम होता है और वहां से कंटिन्यूटी उनकी डिस्टर्ब होती है, जो लीड करती है उन बच्चों का फंडामेंटल डाउन करने में। इन सब के बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेक्शन रेट है हिंदी मीडियम से वो बुरा नहीं है। हमें अगर हमें दिखता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा 2 ही सेलेक्ट हुआ तो शायद उस कोचिंग पे 20 ही बच्चे रहे होंगे, या 50 ही बच्चे रहे होंगे। और अगर हम परसेंटेज सिलेक्शन देखें एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है इंग्लिश बोर्ड के कंपेयर में हिंदी बोर्ड में। ये इसलिए है क्योंकि नंबर अब श्रिंक हो रहा है, कम बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन एज कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई। वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वहाँ से ज़्यादा नंबर दिखता है, यहाँ से कम नंबर दिखता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर मेरे पास 1000 बच्चा इंग्लिश मीडियम के बोर्ड का है और उसमें से मैंने 100 बच्चा क्वालिफाई करा लिया, तो 100 का नंबर बहुत बड़ा दिखेगा, हालांकि वो 10% ही होगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास सिर्फ 20 बच्चा है हिंदी मीडियम का, उसमें से 2 सेलेक्ट हो जाए तो वो भी उतना ही परसेंट सिलेक्शन हुआ, 10%, लेकिन वो 2 नंबर कम दिखेगा, 100 नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा। और हम ये अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है और ये परसेप्शन बिल्कुल नहीं किया बनाया जा सकता, और ये कंपेयर भी हम लोग नहीं कर सकते कि किस मीडियम के बच्चे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपका फंडामेंटल एजुकेशन, फंडामेंटल स्कूलिंग और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से।
तो आई होप ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। उन सारे हिंदी बैच के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग और जो पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और आप ज़्यादा सफल हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने।